मैरवा प्रखंड परिसर में चल रहे 9 सूत्री मांग को लेकर धरना प्रदर्शन दूसरे दिन जारी रहा। विधायक सहित माले नेताओं ने गरीबों के हक दिलाने के लिए अपनी आवाजें बुलंद करते रहे। विधायक अमरजीत कुशवाहा की मांग पर पहुंचे जिला कार्यपालक दंडाधिकारी विनय कुमार राय और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट शुभेंदु कुमार और सीओ राहुल कुमार से भाकपा माले के नेताओं ने घंटों वार्ता के बाद मांग पत्र का आश्वासन मिलने के बाद धरना समाप्त हुआ। विधायक अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि सभी गरीबों परिवारों को 72,000 का आय प्रमाण पत्र, भूमिहीन परिवारों को सर्वे कराकर 3 डिसमिल जमीन देने, जिन भूमिहीनों को पर्चा दिया गया है उन्हें कब्जा कराते हुए पक्का मकान देने और आवास योजना का जो पोर्टल बंद है उसे खोलकर जितने भी गरीब लोग हैं उन्हें पक्का मकान देने की बात पर सहमति बनी है। इस धरना के माध्यम से विधायक ने मांग किया कि झारखंड के तर्ज पर बिहार सरकार महीना सम्मान निधि योजना के तहत सभी माई बहन को प्रत्येक महीने 2500 रुपये देने और सामाजिक सुरक्षा पेंशन को 3,000 रुपये करने तथा बिहार के सभी लोगों का बिजली बिल माफ करते हुए 200 यूनिट बिजली फ्री में देने की मांग किया है। इसके साथ ही इमलौली की घटना पर विधायक ने कहा कि जो रास्ता का विवाद है ग्रामीणों को बैठाकर सामाजिक स्तर से इसे हल किया जाएगा। धरना का नेतृत्व भाकपा माले सचिव मुकेश कुशवाहा कर रहे थे। धरना में पूर्व विधायक अमरनाथ यादव, भाकपा माले के जिला सचिव हंसनाथ राम, एपवा नेत्री सोहिला गुप्ता, पूर्व जिला पार्षद उपेंद्र शाह, पूर्व मुखिया योगेंद्र कुशवाहा, पूर्व मुखिया अशोक प्रजापति, पूर्व मुखिया अजय चौहान, प्रखंड सचिव मुकेश कुशवाहा, नगर सचिव सुरेंद्र विश्वकर्मा, माले नेता शंकर कुशवाहा, माले नेता जीसू अंसारी, बीडीसी श्री प्रकाश राम, माले नेता तेज बहादुर कुशवाहा, जयराम यादव, प्रभुजी बरनवाल सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। प्रदर्शन में उपस्थित माननीय विधायक जी, पूर्व विधायक जी, हमारे मैरवा के तमाम बुद्धिजीवी वर्ग के लोग, जनता, हमारा जो सरकार माननीय विधायक जी का जो मांग पत्र था उसको देखने से ज्ञात हुआ कि कुछ अंचल कार्यालय का भी मामला इसमें है, जिस पर हम लोगों ने, जैसा कि सर के द्वारा भी बताया गया, तो हम लोगों को भी समझ में आया। जैसे इमलौली का एक रास्ता विवाद का मामला था, एक खैरा का जमीन का जो मामला था, मैलनिया का जमीन का जो मामला था, उस पर बातचीत अभी हुई है। तो सीओ साहब के ये निर्देश दिया कि भाई आप भी इसको देख लीजिए, सब के साथ जो है बातचीत करके या स्थानीय स्तर पर इसको ये निर्णय करने का या फिर कानूनी रूप से जो भी उचित होगा माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये अपना निर्णय लेंगे। बाकी जनता के हित में ही हर चीज को काम, जो भी हम लोग जॉब करने के लिए आए वो जनता के लिए आए और जनता के हित का ही काम 100% करते हैं। कुछ लोग, कुछ एक काम है जो कि सरकार के डायरेक्शन में सरकारी काम भी करना होता है, अतिक्रमण वगैरह का कुछ मामला है, चूंकि अतिक्रमण अगर खाली ना हो तो इससे भी जनता ही प्रभावित होते हैं और अतिक्रमण खाली करने पर भी कुछ जनता ही प्रभावित होते हैं। दोनों पहलुओं को ध्यान रखेंगे आगे से। इनकम सर्टिफिकेट की जहाँ तक मामला है तो सीओ साहब के द्वारा बताया गया कि जो हम लोग के पास आया था आवेदन उसका लगभग डिस्पोजल हो गया है। तो सर के द्वारा कहा गया कि भाई इसके लिए एक डेट निर्धारित किया जाए। अभी सर के कुछ लोग जो है इनके साथ बैठ जाएंगे, ऑपरेटर और आईटी के साथ मिल करके जो भी इनकन्वीनियंस होगा उसकी बातचीत करके आगे का जो प्रमाण पत्र निर्गत करना होगा उसे कर दिया जाएगा। यही सब कुछ अगर विभाग की भी बातें हैं तो उसको सीओ साहब अपने संबंधित विभाग को फॉरवर्डिंग कर देंगे। वार्षिक पर्चा की जो बात आ रही है तो 5 डिसमिल का सरकार का प्रावधान है, 3 डिसमिल जमीन के लिए भी सरकार कुछ पैसा उसका भी उसका प्रति 3 डिसमिल 1 लाख रुपए तक का भी प्रावधान है। पहले 60,000 था, अभी 1 लाख रुपए होने जा रहा है। तो जो जहाँ पर भी जमीन अगर उपलब्ध है उसमें जनता की भी, ये पब्लिक लोग का भी थोड़ा सा रहता है कि भाई इस तरह का मकान बनने लायक जमीन लोग दे, क्योंकि अगर पंचायत में जगह जमीन उपलब्ध नहीं है तो किराए की नीति से भी दिया जा सकता है। तो इन सब चीजों पे पब्लिक को भी सोचने की आवश्यकता है। और चूंकि अब हम सर की बात की लगा कि थोड़ा सा बातचीत के क्रम में या जो भी व्यावहारिकता में थोड़ा प्रभाव पड़ा था तो ये अपना सुलह कर लेंगे, है ना, जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी के साथ और जो भी जनप्रतिनिधि हैं, सर के लोग हैं, उनके साथ अच्छे व्यवहार से पेश आएंगे। आगे से मेरी तो यही उनके साथ भेज है।
मजबूरी है और इसमें कुछ हो जाता है तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए आप लोग अपराधी हैं और अतिक्रमण ऐसा है कि मैं कोई भी हो हम लोग का भी मजबूरी है हम लोग खुद से कभी और ज़्यादा किसी को नहीं देते हैं। लेकिन आपका परिवार अगर जाके आवेदन करने लगे तो हम क्या करें? सामाजिक व्यवस्था पे अगर आप लोग साथ रहिएगा तो कोई दिक्कत नहीं। आपस में झगड़ा करके आके मेरे पास आइएगा कि मेरे पक्ष में हो कोई नहीं होगा, वहाँ पर न्याय जो होगा वहीं तो बढ़िया कि आपस में लोग मिलजुल के रहिए, बाकी बिहार को आगे बढ़ाइए। पहले तो मैरवा के बहादुर जनता को मैं इस बात के लिए बधाई दूंगा कि कल से इस कड़ाके के ठंड में सभी लोग डटे हुए हैं। कल भी हज़ारों के संख्या में लोग पहुँचे और आज भी इस लड़ाई में हज़ारों की संख्या में लोग पहुँचे हैं। और मैं इसलिए भी बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों के इस जन आंदोलन के दबाव में आज एक तानाशाह और घमंडी सीओ जो जनता के बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे, उनको जनता के सामने माफ़ी मांगना पड़ा और जिला के वरीय अधिकारी जब आए तब जाकर के हम लोग धरना का कार्यक्रम और हमारी मांग पर बात हुई, तब जाकर के हम लोग ख़त्म करने जा रहे हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले सभी जनता को अपनी तरफ से ताहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। किन किन बिंदुओं पर? मूल रूप से 72,000 से कम का यानी 6,000 रुपये से कम इनकम वाले परिवार को आय प्रमाण पत्र चाहिए। दूसरा बिंदु कि हर गरीब को हम लोग तो 5 डिसमिल मांग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि 3 डिसमिल सरकार का आदेश है, तो कम से कम 3 डिसमिल ज़मीन के लिए गांव-गांव में सर्वे करा करके जो आवेदन हमने दिया है और उनको 3-3 डिसमिल ज़मीन दे अगर भूमिहीन है तो। और जिन लोगों को पर्चा मिला है उनको उस ज़मीन पर दखल कब्जा दिलाने का काम करें। तीसरी जो बात है कि आवास का जो पोर्टल बंद है उसको सरकार खोले और सारे आवास विहीन परिवारों को पक्का मकान देने की गारंटी करें। ये 3 बिंदु हैं। इसके साथ ही साथ इस धरने के माध्यम से हम लोग मांग कर रहे हैं कि झारखंड जैसा गरीब राज्य अगर वहाँ के माता बहनों को 2,500 रुपया मैया समान योजना में दे सकता है पर माता बहनों को, तो बिहार सरकार भी कम से कम 2,500-3 हज़ार रुपया सभी माँ बहनों को दे। पेंशन को 3,000 रुपया कर दे 4 से बढ़ा करके, और बिहार के सारे लोगों का बिजली बिल माफ़ करते हुए सभी गरीबों को 200 यूनिट बिजली फ्री दे। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये सरकार ये काम नहीं कर रही है। इस गरीब राज्य में बिजली महंगी दे रही है और ऊपर से स्मार्ट मीटर लेकर आई है। इसलिए हमारी मांग है कि स्मार्ट मीटर को भी रद्द करें। साथ ही साथ इस मैरवा अंचल की कुछ ज़मीनी समस्याएं हैं, जैसे खारिज दाखिल कराने लोग आते हैं उसमें पैसा लिया जाता है, परिमार्जन में पैसा लिया जाता है, लोगों को दौड़ाया जाता है। इस पर रोक लगनी चाहिए और जहां कहीं भी ज़मीनी विवाद हो उस ज़मीनी विवाद को सामाजिक स्तर पर हल होना चाहिए। इन सारे बिंदुओं पर बातचीत हुआ। सीओ साहब ने अपनी गलती को स्वीकार किया, अपने माइक पर सुना ही, अधिकारी लोग भी माने और उन्होंने कहा कि हम मिल बैठ करके अभी इसके बाद हम लोग बैठेंगे, 72,000 से कम के आय प्रमाण पत्र पर रिकॉर्ड देंगे और आगे की कार्रवाई होगा। और बाकी बिंदुओं पर भी उन्होंने स्वीकार किया कि जो राज्य से जुड़ा है वो आप भेज देंगे और जो यहाँ से जुड़ा है हम लोग मिल बैठ करके उसका निदान करेंगे। यही बात हुई है और ये बात मुझे लगता है कि धरना का कार्यक्रम सफल हुआ। ये इमलौली वाला जो घटना था अतिक्रमण का, उसमें क्या स्पष्ट हुआ? इमलौली घटना जो हुई है उसमें बात हुई है कि एक दिन गांव का बैठक हम बुलाएंगे, डीएम साहब से भी बात हुई है, दोनों पक्ष को बुलाया जाएगा, सीओ साहब भी रहेंगे और सब पर बैठकर रास्ता का विवाद है उसको हल किया जाएगा, उजाड़ने की कार्रवाई और केस मुकदमा पर रोक लगाया जाएगा। मैदानिया में एक जमीन, मैदानिया के ज़मीन पर अभी जो है जिनका जमाबंदी चल रहा है अभी वही कायम रहेंगे। इन्होंने स्वीकार किया, जो भी गलती हुई उन्होंने स्वीकार किया और दूसरा कोई पक्ष जाएगा तो उस पर कार्रवाई करने के लिए थाना पर हम लोग आवेदन दिलवाएंगे और थाना और सीओ मिल करके उस पर रोक लगाने का। विरोधियों का ये बात कहना है कि भाकपा माले जो पार्टी है विधायक है
वो 4 साल तक अपने पद पर है, अब अंतिम समय में ये ज़्यादा आंदोलन और आक्रामक मूव में है। देखिए, ये जो लोग भी कह रहे हैं उनको 4 साल में वो लोग भी करें, वो लोग क्यों नहीं करते? जनता से उन लोगों को कुछ लेना देना है। हम सभी लड़ाइयों को सदन से लेकर सड़क तक लड़ते रहे हैं। पहले भी हम लोग धरना प्रदर्शन लड़ाई करते रहे हैं और हमारा पार्टी का हमेशा का एक काम है, हम लड़ेंगे, जनता को हक दिलाएंगे। और जिनका छाती फट रहा है उनको फटने दीजिए, और हिम्मत हो तो गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं आकर के साथ दें। ये काम तो नहीं करेंगे, वो ये काम नहीं करेंगे। ये निश्चित तौर पे जान लीजिए कि वो लोग जो है घबरा गए हैं, वो लोग परेशान हो गए हैं। ये देख रहे हैं कि जीरादेई विधानसभा में किसी का दाल गलने नहीं जा रहा है और भाकपा माले की ताकत और यहाँ पर बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे परेशान होकर के सारा